सुकरात कहते हैं कि जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। धीरे धीरे अपने डर का सामना करने का प्रयास करें। अपने गलत विश्वासों का सामना करने के बाद अपने आप को डर के सामने उजागर करना शुरू करें। अक्सर हम किसी चीज से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम कभी या ज्यादा उसके संपर्क में नहीं आए हुए होते हैं। अज्ञात का डर एक सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाला मुहावरा है जिसका उपयोग किसी असामान्य चीज के प्रति नापसंदगी की भावनाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यदि आप कुत्तों से डरते हैं तो सिली कलर्स में अजीब ढंग से बनाए डॉग के डूडल को देखकर शुरुआत करें। उसे तब तक देखें जब तक आपको डर की प्रतिक्रिया महसूस होना बंद न हो जाए। फिर कुत्तों की तस्वीरें, फिर कुत्तों की वीडियो देखें। तब तक देखते रहें जब तक कोई और डर प्रतिक्रिया न रह जाए। एक ऐसे पार्क में जाएं जहां आप जानते हैं कि आपको एक या अधिक कुत्ते लीश बेल्ट में बंधे मिलेंगे और उन्हें तब तक देखें जब तक आपका डर खत्म न हो जाए। अपने किसी ऐसे एक दोस्त के घर जाएं जिसके पास एक डॉग है और तब तक उसे अपने कुत्ते के साथ बातचीत करते हुए देखें जब तक कि आपका डर खत्म न हो जाए। अपने एक फ्रेंड से उसके डॉग को रोक कर या पकड़े रहने का कहें। उस दौरान तब तक उसे टच करें या सहलाएं जब तक कि आपका डर खत्म न हो जाए। अंत में एक कुत्ते के नजदीक जाएं और थोड़ी देर के लिए उसके साथ खेलें। डर का डटकर सामना करने का अभ्यास करें। भावनाओं को लेबल करने की क्षमता आत्मसमझ और भावनात्मक बुद्धिमत्ता में फायदेमंद होगी। यह भी पाया गया है कि अपने डर को गले लगाने और शब्दों में डालने से आपको अपने डर पर काबू पाने और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की अविश्वसनीय शक्ति मिलती है। रिसर्च करने वालों ने कुछ मकड़ी के डरने वाले लोगों को मकड़ी का सामना कराया और जिन प्रतिभागियों ने अपने डर "मुझे इस मकड़ी से बहुत डर लगता है" की तरह लेबल किया था, उनकी भय की प्रतिक्रिया अगली बार फिर से मकड़ी का सामना करते समय कम थी। किसी डर से दूर भागने से आपके उस डर के बारे में महसूस करने के तरीके को सुधारने में कभी मदद नहीं मिलेगी। अगली बार जब आप किसी डर का सामना करें तो उस डर के साथ मौखिक रूप से या शब्दों के साथ जुड़ें। ऐसे शब्दों का उपयोग करें जो आपके डर और चिंताओं का वर्णन कर सकें। विश्राम तकनीक, रिलैक्सेशन टेक्निक्स सीखें। जब आपका शरीर डर का अनुभव करता है तो कई ट्रिगर आपके शरीर को लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए तैयार करते हैं। इन प्रतिक्रियाओं से निपटने के लिए विश्राम तकनीकों का इस्तेमाल करने का तरीका जानें। विश्राम शरीर को बताता है कि कोई खतरा नहीं है और आप सुरक्षित हैं। आराम आपको जीवन में अन्य तनावों और चिंताओं से निपटने में भी मदद कर सकता है। गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज करें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी सांसों को गिनना शुरू करें। 4 सेकंड के लिए सांस लें और फिर 4 सेकंड के लिए सांस छोड़ें। जब यह आपको सहज महसूस होने लगे तो इसे 6 सेकंड तक बढ़ाएं। यदि मांसपेशियां तनावग्रस्त महसूस करते हैं तो उन्हें खास ध्यान देकर रिलैक्स करें। एक तरीका यह है कि अपने शरीर की सभी मांसपेशियों को 3 सेकंड के लिए कस लें, फिर उन्हें रिलैक्स करें। पूरे शरीर में तनाव को दूर करने के लिए ऐसा 2 या 3 बार करें। अपने डर को जुनून की भावनाओं के स्रोत में बदल दें। हम जिस चीज से डरते हैं वह खुशी और जुनून की भावनाओं को भी पैदा कर सकती है। इसलिए कुछ लोग छुट्टियों में एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, हॉरर मूवी और शार्क के साथ में स्विमिंग को पसंद करते हैं। अपने डर को सकारात्मक तरीके से बदलने की कोशिश करें और उस एडवेंचर को स्वीकार करें जो इसमें आपको मिलता है। जब आप डर को ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखना शुरू करते हैं तो आप इसे अपने जीवन में भी शामिल कर सकते हैं। भय की शक्ति को नियंत्रित करें। जीवन या मृत्यु की स्थितियों में भय की अद्वितीय शक्ति हो सकती है। कई लोग ऐसा बताते हैं कि समय धीमा हो गया है, इंद्रियां तेज हो गई हैं और उन्हें क्या करना चाहिए इसे समझने की क्षमता भी बढ़ जाती है। जबकि हमारे शरीर में अन्य संचार प्रणालियों को सतर्कता तक पहुंचने में लगभग आधा सेकंड का समय लगता है, भय प्रणाली बहुत तेजी से काम करती है। डर दर्द के प्रति संवेदनशीलता को भी कम कर देता है। आप सकारात्मक पक्ष को समझकर अपने डर का फायदा उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, बहुत से लोगों को स्टेज पर जाने से डर लगता है, लेकिन मंच पर होने का डर आपको उस पल के बारे में जागरूक होने में मदद कर सकता है और आप जो करने जा रहे हैं उस पर गहन ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अपने डर को स्वीकार करना सीखें और फिर ये जहां पर सबसे अधिक उपयोगी होने वाला है उसे उसी दिशा में ले जाएं। ज्यादातर लोगों को किसी घटना से पहले डर लगता है, लेकिन स्थिति के बीच में कोई डर नहीं लगता। याद रखें कि डर आपकी इंद्रियों को बढ़ा देता है, जिससे आपके पास कुशलतापूर्वक
और साहसपूर्वक प्रदर्शन करने की क्षमता आ जाती है। डर को एक अवसर के रूप में देखना शुरू करें। समस्याओं को प्रभावी ढंग से पहचानने और हल करने में हमारी मदद करने के लिए भय का उपयोग एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है। यह एक दिशा निर्देश है, एक खतरे की घंटी है जो हमें तब चेतावनी देता है जब कोई ऐसी समस्या होती है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। एक बार जब इसके साथ में शुरुआती चिंता समाप्त हो जाती है तो ध्यान से पीछे मुड़कर देखें कि आप क्या सीख सकते हैं। जब आप किसी अपरिचित चीज से डरते हैं तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपको किसी व्यक्ति या स्थिति को बेहतर तरीके से जानने की जरूरत है। यदि आप किसी निश्चित समय, सीमा या आगामी घटना के बारे में डर महसूस करते हैं तो इसे अपने कार्य की योजना बनाने और सोच समझकर तैयार करने के अवसर में बदल दें। फिर भले ये पेपर शुरू करना हो, प्ले के लिए प्रैक्टिस करना हो या फिर एक स्पीच के लिए प्रैक्टिस करना हो। यदि डर आपके जीवन पर हावी हो रहा है तो एक काउंसलर से मिलने का विचार करें। एक प्रशिक्षित विशेषज्ञ आपके डर के स्रोत का पता लगाने में मदद कर सकता है और उसका सामना करने के तरीकों को निर्धारित कर सकता है। अपनी कल्पना का प्रयोग शांत होने के लिए करें, खुद को डराने के लिए नहीं। प्रेरणा या मोमेंटम को हल्का न होने दें। डर का सामना करने के लिए एक निश्चित मात्रा में प्रेरणा की आवश्यकता होती है। जब आपका सामना असफलता से होता है तो आपके मन में हार मानने का ख्याल आ सकता है। असंभव लगने वाली परिस्थितियों में भी अपने संकल्प को बनाए रखें। अपने मन को डर से भटकाने के लिए कोई फनी चीज देखें या चुटकुले पढ़ें। खुद को आश्वस्त करने के लिए सेल्फ हिप्नोसिस आजमाएं। डर का सामना करने के लिए कभी भी कोई बहुत खतरनाक काम न करें। अपने डर को चुनौती देते समय सुनिश्चित करें कि आपने सुरक्षा को पहले ध्यान में रखा है। लोग कभी कभी डर का मजाक बनाते हैं। डर का सामना करने का अभ्यास करना मानसिक और भावनात्मक मजबूती को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपको डर से निपटने में मदद कर सकते हैं। आत्मसमर्पण, अपने डर को स्वीकारें और उसका सामना करने के लिए तैयार रहें। डर को छुपाने की बजाय उसे स्वीकारने का प्रयास करें। स्थिर मन, ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करें। यह आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। स्वास्थ्यपूर्ण जीवन शैली, नियमित व्यायाम, सही आहार और पर्याप्त आराम से आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति मजबूत होगी, जिससे आप डर को बेहतरीन तरीके से सामना कर पाएंगे। कदम से कदम मिलाकर अपने डरों का सामना करने के लिए धीरे धीरे कदम बढ़ाएं। आप छोटे छोटे कदम लेकर सामने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक सोच, अपने विचारों को सकारात्मक और सुरक्षित दिशा में प्रेरित करें। सकारात्मक अवगति और आत्मसंवाद का पालन करना महत्वपूर्ण है। कुशल प्रशिक्षण, आपके डर से संबंधित स्थितियों में आपके आत्मसंवाद को सुधारने में मदद करने वाले प्रशिक्षण अभ्यास करें, जैसे कि सार्वजनिक बोलना या सामूहिक प्रस्तुति देना। अनुभव साझा करें, डर का सामना करने के अनुभव को अपने दोस्तों या परिवार के साथ साझा करने से भी मदद मिल सकती है। वे आपको समर्थन और साहस प्रदान कर सकते हैं। वास्तविकता का सामना, अपने डरों की वास्तविकता के साथ सामना करने का प्रयास करें। कई बार हमारे डर अधिक बड़े और भयंकर दिखते हैं। जब हम उन्हें वास्तविकता में देखते हैं तो वे कम हो सकते हैं। याद रखें कि डर का सामना करना एक प्रक्रिया है और इसमें समय लग सकता है। सहयोग, स्वाधीनता और धैर्य से इस प्रक्रिया को अपनाएं ताकि आप अपने डरों का सामना करने में सफलता प्राप्त कर सकें।